Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my previews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then One Football application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? एक टॉपर अपने गोल के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक एवरेज स्टूडेंट मेहनत करने के बारे में सोचता है। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है पिछले 9 साल में कि वादे, खोखले वादे बहुत ज़्यादा किए गए हैं प्रीवियस मैनेजर्स के द्वारा, लेकिन उन वादों पे काम करने के लिए उन्होंने उत्सुकता नहीं दिखाई। उन्होंने एक कैरेक्टर शो नहीं किया। अदर देन जोजे मुरीनियो, मैंने कभी भी किसी भी मैनेजर को उस लेवल पे उस डेडिकेशन के साथ काम करते नहीं देखा। लेकिन बाबू ऐसा है कि ये जो अब आ रहा है ना, ये कुछ अलग है। जैसा हम रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि भाई मेरी वाली अलग है, लेकिन भाई ये सच में अलग है। आईएक्स की आफ्टर सीजन पार्टी होनी थी। एरिक टेनहैग ने मना कर दिया कि ही विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट पार्टी, और 16 मई से वो खुद को यूनाइटेड के काम के लिए झोंकने वाले हैं। ही विल बी ट्रेवलिंग टू मैनचेस्टर, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठकर काम करना चाहते हैं। वो जो हमारा अभी बैकरूम स्टाफ है, उससे इस टीम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, और उस परफेक्ट को हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा लगता है, और जो कि हम सबको लगता है, कि उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए टाइम से पहले आकर ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि एक मैनेजर जब एक नई टीम की कमांड लेता है, वो भी एक नई लीग में, तो उसको बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। फैन बेस की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रहती हैं जब भी आप यूनाइटेड को मैनेज करने आ रहे हो। प्लस जब आपने 9 साल से लीग ना जीती हो, और आप इस साल अपने प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खराब सीजन देख के आ रहे हो, तो आपको जो स्टाइल ऑफ प्ले है उसको तो इम्प्रूव करना ही है, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें इम्प्रूव करनी है। अच्छा, कल एक ना बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई कि नेदरलैंड्स की जो मीडिया है, उन्होंने पूछा कि द बिग शार्क्स आर वेटिंग फॉर यू इन इंग्लैंड, आर यू नर्वस, आर यू वरिड अबाउट इट? तो एरिक टेन ने बोला कि आई हैव नेवर सीन यू गाइज एज द शार्क्स, आई हैव नेवर सीन यू गाइज एज माय एनिमीज, बिकॉज आई डोंट केयर व्हाट द मीडिया इज सेइंग, आई डोंट केयर अबाउट द आउटसाइड नॉइजेस। My duty is to manage the club, and my duty is to manage the dressing room. And it is very correct, because for a manager, the first and the foremost thing is to get his command inside the dressing room, get the control inside the dressing room. The players must realize कि भाई यहाँ पर एक ही इंसान की चलेगी, और वो इंसान मैनेजर होगा, जो कि अब तक यूनाइटेड में नहीं दिखाए हमें पोस्ट सर एलेक्स। क्योंकि आप देखो, डेविड मॉइस के अंडर हमने प्लेयर्स को कमांड दे रखी थी। लुई वेनहाल के अंडर हर वक्त ये बातें निकल के आती थी कि प्लेयर्स आर अनहैप्पी विद डेविड मॉइस, और प्लेयर्स आर अनहैप्पी विद लुई वेनहाल। उसके बाद आए जोसे मोरिनियो। जोसे मोरिनियो को जाने जाना ही पड़ा बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग रूम स्प्लिट, बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग रूम ड्रामा, एंड क्योंकि प्लेयर्स उनके अगेंस्ट हो गए थे। उसके बाद आए हमारे प्यारे ओले चचा, जो कि इसी सीजन सैक हुए हैं, और उन्होंने भी ड्रेसिंग रूम का ट्रस्ट, फेथ, वो सब खो दिया था। अब यहाँ पर एरिक टेनहैग जैसा मैनेजर आ रहा है। आपको पता होगा कि नोआ करके एक प्लेयर था आईएक्स में, और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। ईएसपीएन की वो रील भी बहुत फेमस हुई है जब से एरिक टेनहैग अनाउंस हुए हैं, कि एरिक टेनहैग उस प्लेयर के ऊपर चिल्ला रहे थे, ही वाज बीइंग सेल्फिश, ही वाज नॉट बीइंग अ टीम प्लेयर। तो उसने बोला था, इट्स एवरीबॉडीज गेम, वी आर नॉट प्लेइंग फॉर यू, एंड यू हैव टू लिसन। अच्छा, नोआ वाज बीइंग टू एरोगेंट अबाउट इट, and then Noah was being sent out on loan, and rather was being sold to Club Brugge.
तो ये दिखाता है उस इंसान का कैरेक्टर जो हमारे पास अब आने वाला है, जो कि इस क्लब को मैनेज करने वाला है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एरिक टेन हैग विल बी अ ग्रेट सक्सेस, बट जो वो करने आ रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक मैनेजर से, वो उम्मीद जगाई है एरिक टेन हैग ने। वो आज से पहले सिर्फ एक ही मैनेजर ने जगाई थी, वो थे जोसे मोरिनियो, और उन्होंने अपने पहले सीजन में 2 ट्रॉफीज लाके दी थी। अगर हम कम्युनिटी शील्ड भी काउंट करें तो बेसिकली वो 3 हो गई। उसके बाद से हम कभी भी ट्रॉफी के आसपास भी नहीं भटके अदर देन द यूरोपा फाइनल। और मूरिन्यो के अंडर हमने एफए कप का फाइनल खेला था, जो कि हम हार गए थे चेल्सी के अगेंस्ट। नाउ एरिक टेन हैग इज कमिंग विद अ huge reputation of developing players, huge reputation of managing the club, not on just on the footballing pitch but also inside the dressing room, also targeting the players who will be right fit for this club, because it is very important for us, you know, to identify who is going to be the player for Eric Ten Hag. It's not about getting Era Gera Nathu Khera player in the lineup and then, we start demanding him to play in a way that Eric Ten Hag demands him to play. Because a manager can only make a player pay if he is determined enough to perform for the team and perform for the manager and perform for the fan base, obviously. हमने अभी तक इतने साल में पता है गलती क्या की? हमने हमेशा प्लेयर्स को सर्वोपरि रखा है, ना कि मैनेजर्स को। आप अगर लिवरपूल को सक्सीड होता देख रहे हो, अगर आप सिटी को सक्सीड होता देख रहे हो, तो उसके पीछे रीजन ये है कि सिटी और लिवरपूल अपने मैनेजर्स को फुल पावर दे के रखती हैं, ना कि अपने प्लेयर्स को। उनके प्लेयर्स आकर मीडिया में टैंट्रम्स नहीं करते, उनकी न्यूज कभी मैंने न्यूज मीडिया में आके नहीं देखी। और न्यूज पता है निकलती ही क्यों है? क्योंकि यूनाइटेड आर नॉट विनिंग एनीथिंग। वंस वी स्टार्ट विनिंग थिंग्स, तो ये सारी न्यूज निकलनी बंद हो जाएंगी बेसिकली। क्योंकि फिर कोई नहीं कहेगा कि हमें गेम टाइम नहीं मिल रहा। भाई टीम जीत रही है, कोई चलो ठीक है, कोई बोलेगा भी तो घंटा फर्क पड़ रहा है, बिकॉज द विनिंग कॉम्बिनेशन इज देयर। नाउ एरिक टेन हैग से कल जब इंटरव्यू लिए गए उनके, तो उन्होंने बोला कि देयर इज नो टाइम फॉर मी टू वेस्ट, और मैं जल्द से जल्द चीजों को शुरू करना चाहता हूं, बिकॉज काम बहुत ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा काम सही डायरेक्शन में लेके करना है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और मैं वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दे सकता, जो मेरे पास फ्री टाइम है मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ। और वो यूनाइटेड जाकर, मतलब मैनचेस्टर जाकर, मुझे उन चीजों पे वर्क करना शुरू करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि आई बिलीव इन माई फिलोसफी। मैं आईएक्स में अगर सक्सेसफुल हो पाया तो इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने खुद पे ट्रस्ट दिखाया, मैंने खुद की फिलोसफी पे ट्रस्ट दिखाया, और प्लेयर्स ने उस पर वर्क करने की कोशिश की, और अल्टीमेटली हमने एक अच्छी टीम बिल्ड की, ना कि एक बल्कि दो। ये उनके वक्त शब्द नहीं थे, ये मैंने खुद जोड़ा है। ना कि एक बल्कि दो, क्योंकि उन्होंने दो अच्छी टीम डेवलप करके दी हमें 4 साल के अंदर। यूनाइटेड में जब पूछा गया कि कैसी है टीम, तो उन्होंने कहा कि देयर आर सम गुड प्लेयर्स एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज डेफिनेटली अ जाइंट प्लेयर, नॉट बिकॉज व्हाट ही हैज अचीव्ड in his previous seasons, but what he did for United this season. When everyone was struggling, he carried that baton and he took them over the line. और अगर भी वो यूरोपा में खेलने के लिए कंटेंशन में है, तो इट इज बिकॉज ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डोज कंट्रीब्यूशन। देखो, कल मैन सिटी और वेस्ट हैम का जो गेम हुआ ना, वेस्ट हैम ने ड्रॉ निकाल लिया है, तो अब हम ड्रॉ नहीं कर सकते अपना गेम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। हमें वो गेम जीतना ही जीतना पड़ेगा अगर हम नेक्स्ट सीजन यूरोपा खेलना चाहते हैं। और क्योंकि यूरोपा की बात आ रही है, तो रोनाल्डो की बात ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि रोनाल्डो के फैंस जो बस रोनाल्डो को एज अ यूसीएल प्लेयर देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि रोनाल्डो यूरोपा में खेले। अच्छा, एरिक टेन हैग से जब पूछा गया रोनाल्डो के बारे में, तो उन्होंने यही बोला कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम। ही इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल प्लेयर, ही कैन बी द प्लेयर जो हेल्प करेगा हमें, क्योंकि इस सीजन भी उन्होंने करके दिखाया है। रोनाल्डो के भी सेम कोट्स थे रिगार्डिंग एरिक टेन हैग, दैट मैनेजर बहुत अच्छे हैं वो, उन्हें थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा पेशेंटली। हम जंप ऑन नहीं कर सकते कंक्लूजन के ऊपर व्हाट ही इज डूइंग व्हाट ही इज नॉट, बिकॉज ही इज मूविंग टू अ न्यू लीग, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। और एरिक टेन हैग ने भी यही चीज बोली कि आई विल बी मिसिंग चैंपियंस लीग फुटबॉल, क्योंकि वो एलीट टूर्नामेंट एंड दैट्स वेयर आई सी माई सेल्फ एवरी ईयर, बिकॉज ही ट्रूली डिजर्व्स टू बी इन द चैंपियंस लीग। जिस तरह की वो फुटबॉल खिलाते थे आयक्स से, तो वो डिजर्व करते हैं। और हमारी टीम बेसिकली इस वक्त पे डिजर्व नहीं करती, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हमारी टीम चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई कर भी जाती, तो क्या हमारी टीम ऐसी थी जो कि सस्टेन कर पाती? मे बी ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट सीजन हम डेवलप कर जाते, बट अभी की करंट सिचुएशन देख के
Arsenal and Spurs deserves more chance, in the Champions League than Manchester United, and that's a reality. You cannot run away from it. देखो अब बात आती है कि रिक्रूटमेंट, यहाँ पे स्टीव मैकलैरन का नाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि ही विल बी मोस्ट प्रोबेबली जॉइनिंग एरिक टेन हैग सिस्टम इन द बैकरूम स्टाफ, वो रहेंगे। वेंडरगार्ड भी क्लियर हो चुका है भाई, फेब्रिजो ने भी हियर वी गो कर दिया था उनका कि वो डील साइन कर देंगे और ही विल बी पार्ट ऑफ द बैकरूम स्टाफ अंडर एरिक टेन हैग। बात आती है अब ट्रांसफर स्ट्रक्चर की, क्योंकि अब यहां से आपको कौन से प्लेयर ऑफलोड करने हैं। देखो आपके पॉल पॉगबा की न्यूज बहुत तगड़ी है कि पॉल पॉगबा इज रिटर्निंग बैक टू यूवेंटस। ही इज नॉट गोइंग बैक टू ही इज नॉट गोइंग टू पीएसजी, बट ही इज गोइंग बैक टू यूवेंटस। अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सब में यही नजर आ रहा है कि पॉल पॉगबा विल बी हेडिंग बैक टू ट्यूरिन। तो यहां पर ट्यूरिन में जा रहे हैं वो, तो हमारे पास एक मिडफील्डर कम हो गया। जैसे लिंगार्ड भी जा रहे हैं, हमारे पास एक नंबर 10 कम हो गया। माटा जा रहे हैं, हमारे पास एक और नंबर 10 कम हो गया स्लैश राइट विंग। नमैनिया मैटे जा रहे हैं, हमारे पास एक सीडीएम कम हो गया। कितने हो गए हमारे पास? 4 प्लेयर हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके कवानी जा रहे हैं 5। मार्शल विल मोस्ट प्रोबेबली लीव 6। उसके बाद आपके हो सकता है वैन बिसाका भी जाएं 7। उसके बाद हो सकता है आपका कोई एक लेफ्ट बैक, मतलब ऑब्वियसली लेफ्ट बैक अगर जाएगा तो कौन जाएगा? इट विल बी एलेक्स टेलिस, वो भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पीछे बैक लाइन में, तो फिल जोन्स एंड एरिक बाई कितने हो गए? 9, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस, 8 हो गए, ऐसे ही कुछ 9 हो गए। तो बेसिकली आपके 9 से 10 प्लेयर जा रहे हैं ना, तो आपको रिक्रूटमेंट बहुत ही तगड़े लेवल का करना है और आपको अकेडमी ग्रेजुएट्स को भी प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, कौन से ऐसे एकेडमी ग्रेजुएट्स हैं जो कि प्रमोट होके आ सकते हैं? सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आएगा हनिबल मजाबरी का, क्योंकि हनिबल हैज बीन ब्रिलियंट फॉर टुनीसिया एंड फॉर अंडर 23 दिस सीजन, और हमने लिवरपूल वाले गेम में एक झलक देखी थी कि हाउ पैशनेट ही इज टू रिप्रेजेंट मैनचेस्टर यूनाइटेड। द सेकंड नेम ऑन दिस लिस्ट, जो कि अभी लोन पे नहीं है, क्लब के लिए खेल रहे हैं, दैट इज गानाचो। You look at the commitment from that kid, you look at the ambition, that he has to see himself on the top alongside, the first team players, and especially the way he's been imitating and, you know, uh, एक तरीके से idolizing Ronaldo. So that's a great sign for a young lad who is looking forward to working hard, and who is literally working hard at present time as well. तो यूनाइटेड के लिए अकेडमी ग्रेजुएट्स को चुनना और उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी हो जाएगा आने वाले सीजन में, क्योंकि आप एक विंडो में 7 से 8 साइनिंग नहीं लेके आ सकते। ऑल्सो गार्नर आपके ऑन लोन है, एक्सेल ट्वांजे भी आपके ऑन लोन है, टेडन मेंगी आपके ऑन लोन है, आपके ईथन लायड आपके ऑन लोन है। तो यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स जो आपके ऑन लोन है, वो जब सीजन के एंड में वापस आएंगे, जब वो प्री सीजन टूर पे जाएंगे, तो उनके पास एक अच्छा मौका होगा फर्स्ट टीम प्लेयर्स को और खासकर एरिक टेनहैक को इम्प्रेस करने का। यहाँ पर अमाद दियालो भी हैं आपके राइट विंग, फकुंदो पाइस्त्री भी आएंगे वापस। आंद्रेस परेरा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ना आए वापस, ही मूव समवेयर एल्स। देखने वाली बात ये होगी कि यूनाइटेड इन प्लेयर्स के अलावा मार्केट में किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि सबको पता है फ्रैंकी डियोंग की न्यूज बहुत तगड़ी आ रही है कि फ्रैंकी डियोंग, अब देखो ये भी पता चली गया है कि लेवेंडोस्की इज मूविंग बैक टू, मतलब मूविंग टू बार्सिलोना। तो उस केस में शायद फ्रैंकी डियोंग को जाना पड़े। सारे जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं, चाहे वो जावी के हों चाहे वो अल्लेनी के हों, सब सब यही कह रहे हैं कि फ्रैंकी इज अ वेरी क्रूशियल प्लेयर, बट वी हैव टू लुक एट द फाइनेंशियल साइड ऑफ द गेम एज वेल। तो हमें वो भी देखना है। तो most probably what I'm thinking is he might be sold. I'm not saying कि he'll be sold to Manchester United, he might be sold to some other club, but revenue generation के लिए, पैसा लाने के लिए हो सकता है फ्रैंकी डियोंग को बेचा जाए। इस वक्त पे कमारा इज अ फ्री एजेंट। केल्विन फिलिप्स इफ लीड्स गोज डाउन, क्योंकि लीड्स कैन स्टिल गो डाउन, उन्होंने कल ड्रॉ खेल लिया ब्राइटन के अगेंस्ट, बट अगर बर्नली अपने दोनों गेम जीत जाती है तो लीड्स रेलीगेट हो जाएगी। तो उस केस में केल्विन फिलिप्स वी कैन गेट हिम इजीली फॉर 25 मिलियन। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है हायदारा को देखने का। अलावा आपके पास ऑप्शन है डेक्लन राइस का। ऑप्शन काफी महंगा हो जाएगा, अगर फ्रैंकी डियोंग आएंगे तो डेक्लन राइस नहीं आ सकते। दैट इज एन इशू, क्योंकि अभी अगर वेस्ट हैम जीत जाती है अपना गेम और हम भी जीत जाते हैं पैलेस के अगेंस्ट, तो हम यूरोपा खेलेंगे एंड वेस्ट हैम विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्फ्रेंस लीग। अच्छा, डेक्लन राइस का जिस तरह का सीजन रहा है, ही फॉर श्योर विल डिमांड चैंपियंस लीग फुटबॉल, तो वो एक देखने वाली चीज होगी। यहाँ पर एरिक टेन हैग का सबसे अच्छा चीज, मतलब एक सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना, कि वो
अंडर द रडार साइनिंग्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो उन प्लेयर्स पे वर्क करने की ज्यादा कोशिश करते हैं जो लोग आउटडेटेड मान जाते हैं या फिर उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। प्राइम एग्जांपल इज डुसान टेडिच। टेडिच जब साउथहैम्पटन में थे तो उनको इतना प्रेज नहीं किया जाता था, उनको इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं माना जाता था, लेकिन जिस सीजन वो आयक्स गए, ही बिकेम अ प्रॉपर फुटबॉलर, ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट आईएक्स टीम। और उन्होंने उस सीजन यूसीएल में आतंक मचा रखा था, डोमेस्टिक लीग में भी आतंक मचा रखा था। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो watch this team develop under Eric Ten Hag, and I'm not saying that we will be dominating Premier League, हम क्लॉप और पेप के बराबर परफॉर्म करने लगेंगे, नहीं, it will take time. But what I am really positive about के he will create an atmosphere जो कि एक फुटबॉलिंग एटमोसफियर होगा, जो कि एक हार्ड वर्किंग एटमोसफियर होगा। ही विल नॉट गिव इवन एन इंच किसी को एज एन एक्सक्यूज कि आप ये कर सकते हो और आप बच के निकल जाओगे, नहीं। इफ ही इज डिमांडिंग दैट मच फ्रॉम हिमसेल्फ, he will be demanding a lot more from his players, because a person who is willing to sacrifice his holidays, a person who is willing to work hard since the very first, and even when the club is not even demanding him to work during these times, because we already have Ralph Renick. He will be there, most probably he will be there for the Crystal Palace game at Selhurst Park. वो देखने आएंगे टीम को, अभी तक तो सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। एंड नहीं, रैल्फ रेनिक मैनेज करेंगे क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, इट वोंट बी एरिक टेन हैग। वो अगले सीजन से कमान लेंगे, वो अपना बैकग्राउंड जो काम है वो शुरू कर देंगे आज की डेट से 16 मई के हिसाब से, जो कि रिपोर्ट्स आई हैं, जो कि उन्होंने खुद भी बोला है। तो यार भाई देखो, माहौल बहुत पॉजिटिव है, फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब हंकी डोरी हो जाएगा, सब हरा हरा हो जाएगा। उनके आते ही बहुत गेम्स ऐसे होंगे जहां हम स्ट्रगल करेंगे, जहां हम नहीं जीत पाएंगे, जहां हम अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन इट्स अ प्रोसेस। लिवरपूल के आप 2015-16 के सीजन के मैचेस उठाकर देखोगे, इवन 17 के भी उठाकर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि लिवरपूल वर गुड, बट दे वर गुड इन पैचेस। और वो यूसीएल फाइनल के बाद उनको एक अलग सी एक एनर्जी मिली, एक अलग सी वाइब मिली, और उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया। तो आई जस्ट आस्क द यूनाइटेड फैन बेस to stay calm, to stay positive, and to back the manager rather than backing the players, rather than backing the news agencies के वो जो कह रहे हैं वही सही है, नहीं। Let's back our manager, because if we will not be backing our manager, then who will? It's as simple as that. याद करो वो सर एलेक्स की आखिरी स्पीच कि your job is to stand by your new manager. We haven't done that in a long time. We haven't done that when Moyes was here. We haven't done that when Louis Van Gaal was here. Definitely not when Jose Mourinho was here, because we were the ones who threw him under the bus, and we were somehow lost our patience down the line uh, with Ole Gunnar Solskjaer for obvious reasons, वो तो खैर सबको पता है। But this is the time where we need to show how powerful United fan base is, and how much love, you know, we can give to our manager, that rather than giving it to the players, rather than giving much more importance to the players, we must be giving the importance, the deserved importance, to the manager. So भाई अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर रियली क्लोज टू 22 के सब्स, वी आर जस्ट 120 सब्स अवे। तो अगर आप सब करेंगे तो हम जल्दी से उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। इट्स बीन सो लॉन्ग, इट्स बीन मोर देन 10 डेज सिंस वी बीन ट्राइंग टू रीच दैट टारगेट। तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लग रहा है एरिक टेन हैग के आने से क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, और कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर्स डेवलप होंगे एरिक टेन हैग के अंडर। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।